गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लेकिन आज मैं आपको क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पादपों में पोषण पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं पादपों में पोषण से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि चैप्टर किसके बारे में है, इसमें क्या क्या है। तो देखो, पादप को ऐसी कुछ क्रियाएं होती है जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे पादप को वृद्धि करने के लिए, पादप को जनन के लिए, पादप को अपना जीवन व्यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा पादप या पौधे को पोषण से प्राप्त होती है। तो इसलिए पादपों में पोषण बहुत जरूरी होता है। ये अपने में भी बहुत जरूरी होता है पोषण। तो पादपों में पोषण से पहले, पोषण के बाद अब भोजन के घटक पे बात करेंगे। जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है इनके बारे में, भोजन के घटक क्या होते हैं। तो पोषक पदार्थ, जल और खाद्य। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक पदार्थ वे होते हैं जो पादपों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वो पोषक पदार्थ होते हैं। तो अपन अब पोषक पदार्थ के बारे में बात करेंगे। पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो कि पोषक पदार्थ कितने होते हैं। तो पोषक पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होगा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है वसा, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है खनिज और फिफ्थ है विटामिन। ओके, तो ये 5 पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर को विकास और वृद्धि प्रदान करते हैं। तो ये पादप या पौधे के लिए आवश्यक होते हैं उसकी वृद्धि और विकास के लिए। अब इसके अंदर अपन पोषक पदार्थ के कार्य की भी बात करेंगे। तो आप एक बार ये उतार लो। तो अब बात करते हैं अपन पोषक पदार्थ के कार्य की। पोषक पदार्थ के कार्य। ओके, तो पोषक पदार्थ के कार्य, तो मैंने आपको भी बताया कि पादप को पोषक पदार्थ क्यों आवश्यक होते हैं, उनकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप ये उसमें लिख सकते हो कि पादप को वृद्धि प्रदान करता है। पादप को वृद्धि प्रदान करता है। कार्य कि पादप को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि पादप को कार्य करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे कि पादप को कार्य करने के लिए ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करता है। ओके, अब इसके अंदर अपन दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि पादप को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपन पादप के शरीर की मरम्मत करता है। ओके, तो इसके ये 3 पॉइंट हो गए कि पादप को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यानी पादप को जो अपने जीवन व्यापन के लिए कुछ चीजें होती है जिसके लिए वह उसे ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा हो गया कि पादप को वृद्धि। अब पादप छोटा रहता है तो वो बड़ा होता है, तो वो पोषण लेके ही बड़ा होता है। ऐसे नहीं कि बिना पोषण वो बड़ा होता जा रहा है। तो पादप को वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है।
तो मतलब आप इसमें लिख सकते हो कि पादप को वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक है। ऐसे ही पादप के शरीर की मरम्मत करता है। यदि पादप के अंदर कुछ घाव लग जाए या कुछ चोट लग जाए तो उसे घाव की मरम्मत करने के लिए भी पादप को पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये पोषक पदार्थ और पोषक पदार्थ ये कार्य कंप्लीट हो गए। अब इस चैप्टर में आगे पोषण के बारे में बताया, तो अपन पोषण के बारे में लिख रहे हैं। इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या ये उतार लो। तो गाइस अब बात करते हैं अपन पोषण की। पोषण, तो पोषण क्या होता है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं उसको उपयोग में लेने की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण दो चरणों में होता है। एक तो इसमें हो जाएगा कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं उसे उपयोग में लेने की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना है, उसके उपयोग में लेने की विधि को पोषण कहते हैं। तो मतलब सजीव किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं और उसे कैसे पचाते हैं, कैसे उसका पोषण करते हैं, उसके बारे में जो भी है उसे पोषण कहते हैं। मतलब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, कि सजीव कैसे भोजन को ग्रहण करते हैं और एवं उसके उपयोग में लेने की विधि को पोषण कहते हैं, और वो कैसे उसको उपयोग में लेते हैं वो होता है पोषण। ओके, इसमें पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पोषण को दो भागों में, जिसे कहते हैं, फर्स्ट है स्व पोषण, और इसको दूसरे को बोलते हैं विषम पोषी। ओके, तो फर्स्ट हो जाएगा स्व पोषण, दूसरा हो जाएगा विषम पोषी। तो अब बात करते हैं स्व पोषण क्या होता है। स्व पोषण वे पादप, इसके अंदर देखो नाम से पता चल रहा है स्व पोषण, यानी वे पादप जो अपना पोषण या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उसे स्व पोषण कहते हैं। ओके, मतलब वे पादप, तो इसमें अपन लिखेंगे कि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, तथा उन पादपों को स्वपोषित पादप कहते हैं। ओके, अब इस डेफिनेशन में यहां पे लिखा कि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। तो अगर अपन को विषम पोषी की डेफिनेशन या परिभाषा लिखनी है तो अपन को इसमें इतना ही चेंज करना है इसमें कि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तो उन्हें विषम पोषी कहते हैं। तो आप आराम से, अगर आपको एक डेफिनेशन याद है ना, तो आप आराम से दूसरी डेफिनेशन याद कर सकते हो। मतलब वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं, तथा वे पादप जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं उन्हें विषम पोषी
कहते हैं। तो आपके मन में अब एक क्वेश्चन, एक डाउट होगा कि वे पादप जो अपना भोजन फिर स्वयं नहीं बना पाते तो वह जीवित कैसे रहते हैं? तो वो पादप दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं। जो पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो पादप दूसरे पादप पे या जंतुओं पे निर्भर रहते हैं। अब एक क्वेश्चन यह भी आता है कि मनुष्य होता है, मानव होता है, वह विषमपोषी होता है या स्वपोषण होता है या विषमपोषी होता है? तो उसके अंदर मानव भी अपना भोजन स्वयं तो बनाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद हमें पेड़ पौधे या पादपों से ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मानव भी विषमपोषी वाली कैटेगरी में आते हैं। तो आप इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस अब एक क्वेश्चन और है जो बुक में दिया हुआ है कि क्या आप जानते हो कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो एक क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ है कि क्या आप जानते हो कि पादप या पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन है जो आगे बुक में दिया हुआ है कि क्या आप जानते हो कि आप पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो इसका आंसर है बहुत सिंपल कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पादप अपना भोजन कैसे बनाता है? वह प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन बनाता है। तो ये यहां पे हो गया कि तो अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उसे आवश्यकता क्या क्या होती है या क्या क्या चीज चाहिए? इस प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए पादप को क्या क्या चीज चाहिए? तो वो भी तो होता है इंपॉर्टेंट। जैसे अपन कुछ सामान या कुछ भी हलवा बनाते हैं तो उसके लिए अपन को जो चीजें चाहिए वो सारी चीज चाहिए। जैसे हलवे के लिए अपन को सूजी भी चाहिए और चीनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। वैसे ही पादप को भी प्रकाश संश्लेषण की विधि के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसमें फर्स्ट होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ये होता है फर्स्ट। दूसरा, इस विधि के लिए पादप को चाहिए जल। और तीसरा, इस विधि के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे हम CO2 भी कहते हैं। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए तीन चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये बात है कि सूर्य का प्रकाश कहां से मिलेगा? तो सूर्य का प्रकाश अपन को सूर्य से मिल जाएगा। जल की बात करते हैं तो जल अपन को मृदा से मिल जाता है, जिसे हम भू, धरा, वसुंधरा जो भी होती है। तीसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपन को प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। ये प्रकृति में 0.030% है। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में 0.03% पाया जाता है। तो ये अपन को प्रकृति से मिल जाता है। अब मेन बात ये पता चल गया कि पादप भोजन कैसे बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाता है और उसके लिए तीन चीज चाहिए। अब मेन बात ये है कि अपन जब अभी हलवे की बात करें तो अपन हलवा बनाते कहाँ है? अपन हलवा बनाते हैं रसोई में। वैसे ही इसमें ये पूछ रहा है कि पादप की रसोई कहाँ होती है। तो पादप की रसोई या पादप कहाँ अपना भोजन बनाता है? तो पादप की रसोई होती है पत्तियां।
ओके, तो आप ये याद रख सकते हो कि पादप की रसोई होती है पत्तियां। तो पादप अपना भोजन पत्तियों में बनाता है। तो भोजन कहाँ बनाता है? भोजन भोजन कहाँ बनाता है? पत्तियों में। पादप अपना भोजन पत्तियों में बनाता है। तो ये इसकी सारी डिटेल हो गई है कि प्रकाश संश्लेषण विधि के बारे में कहाँ बनाता है। अब आगे बात करेंगे, उससे पहले आप है ना एक बार ये स्कोर उतार लो, फिर बात करते हैं आगे। अभी अपन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजों के बारे में पढ़े, तो उसमें अपन को पता चल गया कि सूर्य का प्रकाश तो डायरेक्ट मिल जाएगा सूर्य से, जल मृदा से जड़ों के द्वारा मिल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ या पौधे में जाती कैसे, ये वो बताते हैं। तो जैसे ये पादप की कोई पत्ती है, ओके, तो इस पत्ती में एक छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। पत्तियों में हरे कलर की छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। तो पत्ती के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन कहते हैं रंध्र। तो इस रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इन रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब एक ये बात और आती है कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती के अंदर जो पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्ती के अंदर रंध्र CO2 का आदान प्रदान करता है। और एक बात ये आती है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। मतलब पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, अर्थात यह एक तरह से वर्णक होता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ये एक बार आप उतार लो कि रंध्र CO2 का आदान प्रदान।